धन्यवाद। पावन आत्मा का स्तुति हो, पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा को धन्यवाद। पावन आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए इस समय हम पवित्र वचन के द्वारा प्रभु ईश्वर का पवित्र वचनों पर मनन चिंतन करते हुए विश्वास के साथ ईश्वर के वचनों पर मनन चिंतन करते हुए परमेश्वर के वचन के द्वारा हम ईश्वर के पवित्र बातों को, परमेश्वर की इच्छाओं के विषय में मनन चिंतन करेंगे। आज का हमारा जो प्रार्थना का विषय है वो विषय है पवित्र बनने के लिए हम सब बुलाए गए हैं। पवित्र बनने के लिए हम सब बुलाए गए हैं और हम में से हर एक व्यक्ति को पवित्र बनने के लिए, पवित्र आत्मा के कार्य करने के लिए, पवित्र आत्मा की इच्छा और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन, पवित्र आत्मा के पथ प्रदर्शन, पवित्र आत्मा का नेतृत्व, पवित्र आत्मा का पथ प्रदर्शन में बने रहने के लिए हम इस समय व्यक्तिगत रीति से पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा मनन चिंतन करने जा रहे हैं। ये समय सबसे महत्वपूर्ण है कि हम वचन के साथ परमेश्वर की गवाही के वचन के द्वारा, परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर की गवाही के वचन के द्वारा, पौलुस की पत्री के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा और नबियों के द्वारा, जिनके माध्यम से पवित्र आत्मा आपसे, मुझसे, हमसे, हम सबसे बोला कि हम उन पवित्र वचनों पर चिंतन करें। मेरे प्रियो, ध्यान रखें, पवित्र वचन जो है वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर के मुंह की बात है। पवित्र वचन जो सर्वशक्तिमान ईश्वर के मुंह की बातें हैं, इसका मतलब जो कुछ भी आप इस समय सुनने जा रहे हैं, अब वो मैं नहीं, आप नहीं और कोई विशेष व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, अति पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारा पिता हमसे बात करने के लिए हमारे मध्य में उपस्थित है। पवित्र शास्त्र का वचन के अनुसार विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की कृपा पर, परमेश्वर की सत्यनिष्ठा पर, परमेश्वर की धार्मिकता और उसके महान कार्यों पर विश्वास कर सकते हैं। विश्वास के बिना हमारा विश्वास किसी भी कार्य का, किसी भी मतलब का, किसी भी उद्देश्य का नहीं होता। इसलिए जब हम परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, वचन पर विश्वास करें, वचन पर भरोसा रखें, वचन की सत्यनिष्ठा पर विश्वास रखते हुए शांति का वचन, मुक्ति का वचन, आनंद का सुसमाचार, मुक्ति का सुसमाचार, उद्धार के सुसमाचार पर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको और मुझको न अनंत जीवन की आशीष देने वाला सुसमाचार है। इस समय जब पवित्र वचन आप सुनते हैं, इसका मतलब पवित्र वचन आपका परिस्थितियों का बीच से गुजरता है। पवित्र वचन आपका अंतर आत्मा के बीच से गुजरता है। पवित्र वचन आपका दुख और तकलीफों का मध्य से गुजरता है। पवित्र वचन आपके आंसुओं का बीच से गुजरता है। पवित्र वचन आपका टूटा हुआ हृदय का बीच से, आपका खेदित मन का बीच से, आपका रिश्तों के अंदर जो भी असमन्वय का परिस्थितियां हैं उनका मध्य से, आपका निराशा से, आपका उदासी से, आपकी ईर्ष्या, आपकी विद्वेष, आपकी घृणा, आपका जीवन में काम करने वाली किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दुख, तकलीफ, वेदना, परेशानी, कष्ट, तकलीफों इत्यादियों का बीच से परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन गुजरता है। क्योंकि वचन कहता है तुम्हारा पिता जानता है कि, वचन स्पष्ट तरीके से आपसे और मुझसे व्यक्तिगत रीति से मुखातिब होकर कहता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, तुम्हारा परमेश्वर जानता है, तुम्हारा पिता इस बात से सहमत है, इस बात को जानता है, इस बात को समझता है तुम्हें किन किन चीज़ों की जरूरत है। और परमेश्वर का वचन इस बात की गवाही भी देता है कि वो तुम्हारे मांगने से पहले तुमको प्रदान करता है। इसका मतलब हमारा जिंदगी में जब वचन आता है, वचन को मालूम है आपका और मेरा जिंदगी में क्या चल रहा है, वचन को मालूम है आपका और मेरा जीवन का परिस्थिति में क्या माहौल है। वचन जानता है इस समय आपका हृदय अंदर से कितना टूटा हुआ है, कितना खेदित है। वचन जानता है जिस आनंद से आपका हृदय भरा है, उस आनंद के लिए आपने क्या कीमत चुकाया है।
वचन जानता है आपका परिवार में आपका प्रार्थना का कितना महत्व है। वचन जानता है परमेश्वर सर्वशक्तिमान वचन जानता है कि आपका जिंदगी में वचन का महत्व कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे प्रियो, वचन आपका जिंदगी में, वचन आपका आत्मा में, वचन आपका विश्वास में, वचन आपका धार्मिकता में, वचन आपका सत्यनिष्ठा में, वचन आपका ईश्वरीय कार्यों में, वचन आपका पारिवारिक कार्यों में, वचन आपका जिम्मेदार और दायित्वों और कर्तव्य और उत्तरदायित्वों के अंदर अपना उपस्थिति को जानता है। और वचन को मालूम है आपको इस वर्तमान समय में किन किन चीज़ों का जरूरत है। इसलिए जब हम वचन को सुने, वचन की गंभीरता पर विश्वास करें। और आज का विषय है पवित्र बनने के लिए। यदि आप और मैं वचन का संपर्क में रहना चाहते हैं, वचन के साथ जीवन जीना चाहते हैं, वचन के साथ संगति करना चाहते हैं, वचन के सत्यनिष्ठा के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, वचन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि वचन आपका जिंदगी में, वचन आपका परिवार में, वचन आपकी आत्मा में, वचन आपका शरीर में, वचन आपकी इच्छा शक्ति में, वचन आपके मांगने से पहले, वचन आपके सोचने से पहले, वचन आपकी कठिनाइयों में, वचन आपके जीवन के अंधकार में मार्ग में कार्य करे, अपना प्रकाशन लेकर आए, अपनी महिमा में ज्योति लेकर आए, अपना सामर्थ्य, अपनी चंगाई, अपनी उपस्थिति, अपना मार्गदर्शन, अपना पद प्रदर्शन लेकर आए। आपको और मुझको जरूरी है कि हम जैसा वचन हमको बोलता है पवित्र बनने के लिए हम अपने आप में, अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा ईश्वर की पवित्रता के अनुरूप हो जाए, ईश्वर की पवित्रता के योग्य होने के लिए पूरा काम करे, पूरा प्रयास करे, पूरी इच्छा रखे, पूरी शक्ति के साथ, आत्मा के साथ, विश्वास के साथ, वचन के साथ अपने आप को पवित्र बनाए। क्योंकि आपका जीवन में वचन तभी पूरा होगा, वचन तभी आपका जिंदगी में काम करेगा, वचन तभी आपका जिंदगी के अंदर अपना उद्देश्यों को पूरा करेगा, वचन अपना लक्ष्य को आपका जिंदगी में तब निर्धारित करेगा, शिरोधार्य करेगा जब तब आप वचन के संगति में होंगे। जैसा वचन है वैसे आप हो जाएंगे, जैसा वचन है वैसे आप हो जाएंगे, जैसा वचन है वैसे आप सोचेंगे, जैसा वचन करता है आप करने लगेंगे, जैसा वचन चाहता है आप चाहने लगेंगे, जैसा वचन देखता है आप देखने लगेंगे, जैसा वचन सोचता है आप सोचने लगेंगे, जैसा वचन अनुभव करता है आप अनुभव करने लगेंगे, जैसा वचन अपने मन में इच्छा रखता है आप अपने मन में इच्छा रखेंगे, तब आप परमेश्वर का पवित्र जन बन जाएंगे, उसका संतान, उसका पुत्र और पुत्रियां बन जाएंगे। यदि हम वचन को जानते हैं, वचन हमको याद है, वचन हमें हमारा मुंह पे रटा हुआ है, वचन को हम पढ़ते हैं, वो वचन हमारा जिंदगी में तब तक क्रियाशील नहीं है, तब तक हमारे जिंदगी के अंदर वो सक्रिय नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर केवल हम उसको पढ़ते हैं, वो हमारा मुंह में, हमारा मन में है, लेकिन उसके ऊपर, उसके समान हमारे जीवन की परिस्थिति नहीं है, हम उसके बराबर नहीं है। क्योंकि यीशु ने सर्वशक्तिमान होकर हम जैसे दासों के समान अपने आप को दास और दीनहीन बनाया, वो हमारी बराबरी में आया और फिर पवित्र आत्मा देकर उसने हमको अपना बराबरी में लेकर आया, ताकि हम उसके साथ संगति करें, ताकि हम उसके साथ चल सके। और इसलिए उसने कहा कि जो कोई भी मुझ में विश्वास करता है, जो कोई भी मुझ में यकीन रखता है, जो कोई भी मुझ में भरोसा रखता है, वो स्वयं वो कार्य करेगा जैसा प्रभु काम करता था। प्रभु ने कहा बल्कि वो उससे भी महान और बड़े काम करेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु अपनी समानता में लेकर आया है। प्रभु ने इसलिए हमारा आदि माता पिता को सृष्टि करने से पहले कहा कि हम मनुष्य को अपना समानता में अपने सदस्य बनाए, वो हमारे जैसा हो। मेरे प्रियो, वचन के समान होने के लिए परमेश्वर चाहता है, वचन के बराबर होने के लिए परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम जैसा उसने हमको बनाया है, हम वैसा उसके सामने अपने आप को प्रस्तुत करें, उसके सामने प्रकट हो जाए, ताकि यहोवा की इच्छा,
सर्वशक्तिमान ईश्वर का इच्छा आपका और मेरा जिंदगी के अंदर पूरी हो जाए। परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर की इच्छा यह है कि उसका वचन हमारा जीवन में पूरा हो जाए, उसकी इच्छाएं हमारा जिंदगी में पूरी हो जाए, उसकी आज्ञाएं हमारी जिंदगी में पूरी हो जाए। इसलिए वचन आपका और मेरा जीवन में आने के लिए, वचन का संगति में रहने के लिए आपको वचन के समान और वचन आपके समान होना जरूरी है। यदि वचन आपके समान और आप वचन के समान नहीं है, तालमेल नहीं है, कोई किसी भी प्रकार का समझौता नहीं है, किसी भी प्रकार का बराबरी नहीं है, तो वचन आपका जिंदगी के अंदर क्रियाशील नहीं हो पाएगा। मेरे प्रियो, अपने आप को, अपने जीवन को, अपने तनाव को, अपने बोझ को, अपने डिप्रेशन को, अपनी कमजोरियों को, कठिनाइयों को, निराशाओं को, उदासियों को, पीड़ाओं को, बंधनों को, श्रापों को, रोगों को, बीमारियों को कोसना और उनके ऊपर चिंतन करने को छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन कहता है, मैं वो ईश्वर हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन कहता है, मैं वो ईश्वर हूँ जो तुम्हें चंगा करता है।